बात करते हैं हिमाचल में तबाही की। हिमाचल की नदियों में सैलाब, पहाड़ों में दरार। तबाही के लिए कुदरत नहीं, इंसान ही जिम्मेदार। कंक्रीट का जंगल कैसे बन गए सुंदर पहाड़। विकास के नाम पर हिमाचल का विनाश हुआ। प्रकृति से पंगा पड़ गया महंगा। एक होती है प्राकृतिक आपदा जिसमें मानव का वश नहीं चलता, और एक होती है मानव निर्मित आपदा जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इंसान विकास की भूख में इस कदर अंधा हो चुका है, वो खुलेआम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। हिमाचल में आई तबाही किस तरह से मैन मेड डिजास्टर है, आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे देवभूमि अब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखा रही है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई हुई है, घर ताश के पत्तों के जैसे गिर रहे हैं। नदियों में सैलाब आया हुआ है। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हो रही है। तवाघाट के आसपास हजारों की संख्या में घर तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे हम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा भी मानव निर्मित है। यानी इस आपदा में हुई तबाही के लिए हिमाचल प्रदेश का सिस्टम और सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही वो सैलानी भी जिम्मेदार हैं, जो देवभूमि हिमाचल को सिर्फ पर्यटन स्थल समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि प्रदेश में इतनी भयानक तबाही कैसे आई, कैसे इतना डरावना मंजर देखा गया, और क्या नियमों की ताक पर रखते हुए अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया, या फिर नदियों नालों के करीब अवैध रूप से निर्माण या फिर खनन मुख्य कारण हो सकते हैं, या फिर अवैध रूप से जो लगातार पहाड़ों का कटान विकास के नाम पर किया जा रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है जो कि जांच के विषय है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से आती रही हैं, तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया? आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और ध्यान देने वाली बात यह कि सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी शिमला में हुआ है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब बेहद चिंता में डाल देने वाला है। इन दो तस्वीरों में समझिए आप कि आखिर कैसे देवभूमि कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है। एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1900 के दशक वाले शिमला की तस्वीर है, जिसमें पेड़ों से लदे शिमला के पहाड़ देखे जा सकते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और दूसरी तस्वीर आज के शिमला की है, जिसमें पहाड़ों पर पेड़ों के बजाय इमारतें ही इमारतें नजर आ रही हैं। पहाड़ों के किनारे पर नियमों को ताक पर रखकर घर बनाए गए हैं। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में साल 1904 तक सिर्फ 1400 घर थे, लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शिमला में 46,306 घर हो चुके थे। जाहिर है अब संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। 1900 के दशक में शिमला की आबादी महज 30,000 हुआ करती थी, और आज शिमला की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है।
आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो इमारतों का निर्माण है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम कृष्णा नगर के पास में मौजूद हैं और ये शिमला के ऐतिहासिक रिच मैदान से सटा हुआ सारा इलाका है, जहाँ पर अगर 20 साल पहले की तस्वीर देखें तो यहाँ पर पेड़ और जो वनों का क्षेत्र है वो दिखाई देता था, लेकिन अब एनक्रोचमेंट और यहाँ पर जो इमारतें हैं वो लगातार बनाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भी कुछ कड़े कदम इस पर नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि साल दर साल ये इमारतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और शिमला की खूबसूरती, जिसे कहा जाता था कि पहाड़ों की रानी की खूबसूरती ऐसी है जिसे निहारने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस खूबसूरती पर अब जो है वो दाग कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर साल अगर देखें तो कई मकान धराशायी होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो इस साल तस्वीरें देखी वो बेहद ही भयावह थी। बढ़ती आबादी, इमारतों के निर्माण ने शिमला को कितना बदला है, ये इन 2 तस्वीरों से मालूम चलता है। पेड़ और जंगल से घिरा शिमला अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। नतीजा, अब प्रकृति भी अपना भयानक रूप दिखा रही है। और आज शिमला में जो आफत आई हुई है वो इसी का नतीजा है कि वहाँ पर अंधाधुंध पेड़ काटे गए हैं। विकास के नाम पर विनाश का काम किया गया और हरी भरी शिमला की जगह सीमेंट से बनी इमारतें ले ली है। इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि शिमला में इतना ज्यादा निर्माण कर देना कितना खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि शिमला में 90% इमारतें पहाड़ पर 45 से 60 डिग्री की ढलान पर बनी हुई हैं। कई इमारतें तो 70 से 75 डिग्री की ढलान पर खड़ी कर दी गई हैं, जबकि वहां पर 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर इमारतों का निर्माण की इजाजत नहीं है। शिमला भूकंप के खतरे के लिहाज से जोन 4 में आता है, जो हाई रिस्क कैटेगरी है। कुछ हिस्से भूकंप के खतरनाक जोन 5 में आते हैं। एक्सपर्ट आशंका जताते हैं कि शिमला में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। बंदे तो नहीं? जो मेरे पीछे की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये शिमला का संजौली का एरिया है, जहां पर आपको पहाड़ कहीं पर भी दूर दराज तक नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मकान है वो दिखाई देंगे। और इस बार मॉनसून के दौरान जो शिमला में एक भयानक तस्वीर देखी है, उसका एक नमूना आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ओवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है। ओवरलोड शिमला जो है इस वक्त हो चुका है। और अगर अभी बात करें तो कई मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और कई मकान ऐसे हैं जो ध्वस्त होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट आशंका जताते हैं कि शिमला में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा था कि अगर शिमला में बड़ा भूकंप आया तो यहाँ पर 39% इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और 20,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो